एक शहर जो नफा के शोर से गूंजता था। ये उस कौम की कहानी है जिसे अल्लाह ने सहरा के बीच जरखेज जमीन अता की, मीठे चश्मे दिए और ऐसी तिजारत दी जिसकी मिसाल दूर दूर तक दी जाती थी। ये लोग गरीब या कमजोर नहीं थे। बाजार दिन रात आबाद रहते थे और काफिले उनकी बस्तियों के सामने रुक कर कहते थे, अगर नफा चाहिए तो मदीन जाओ, वहां खसारा नहीं सिर्फ फायदा है। कौम मदीन के बाजार दूर से देखने में कामयाबी की तस्वीर थे। ऊंचे चबूतरे, तोलने के लिए रखे गए तराजू और मुस्कुराते हुए ताजिर। हर तरफ गैमा-गैमी थी, खरीदो फरोख्त, नफा ही नफा। मगर जितनी ज्यादा चमक बाहर थी, उतना ही गहरा अंधेरा अंदर छुपा हुआ था। मदीन के तराजू वजन में पूरे नहीं थे, मगर आंखों को धोखा देने के लिए उन्हें खूबसूरत बनाया गया था। ग्राहक ने पूछा, भाई ये वजन पूरा नहीं लग रहा। तो दुकानदार बोला, ये मदीन है, यह तराजू नहीं हमारी मर्जी चलती है। वे माल कम देते, दाम बढ़ाते और फख्र से कहते, ये कारोबार है, जीत हमेशा होशियार की होती है। धोखा इतना आम हो चुका था कि वो जुर्म नहीं रहा, बल्कि हुनर बन गया था। मगर अल्लाह के नजदीक ये जुल्म पहाड़ों से भारी था, क्योंकि जब धोखा कानून बन जाए तो वो सिर्फ तिजारत नहीं, पूरा मुआशरा तबाह कर देता है। कौम मदीन माल में अमीर थी, मगर इंसाफ में गरीब। जब धोखा बाजारों में आम हो गया और जुल्म मुस्कुराहट के पीछे छुपने लगा, तो अल्लाह ने अपनी रहमत का दरवाजा फिर खोला। उनकी तरफ अपना नबी भेजा, हजरत शोएब अलैहिस्सलाम। उनकी जुबान में नरमी थी, मगर बात हक की होती थी। वे बरसों एक ही पैगाम दोहराते रहे, नापतोल पूरा करो, लोगों का हक मत खाओ, जमीन में फसाद मत फैलाओ और सिर्फ अल्लाह से डरो। मगर नेमतों में डूबी हुई कौम नसीहत सुनने के मूड में नहीं थी। एक दुकानदार बोला, ए शोएब, क्या तुम्हारी नमाज तुम्हें ये सिखाती है कि हम अपना माल अपनी मर्जी से भी ना बेचें? उनके दिलों में अल्लाह का खौफ नहीं, बल्कि माल का गुरूर था। वे हंसते थे, तंज करते थे और कहते थे, शोएब, तुम्हारी बातें हमारी तिजारत बंद करवा देंगी। या हमारे तरीके पर आ जाओ या ये शहर छोड़ दो। ये सिर्फ इनकार नहीं था, ये आसमान को दिया गया खुला चैलेंज था। कौम मदीन के जुर्म बढ़ते गए, नापतोल में कमी, धोखा देना, झूठे दाम लगाना, नबी का मजाक उड़ाना और मुसाफिरों को लूटना। जब गुनाह हद से आगे बढ़ गए तो अल्लाह की पकड़ का पहला निशान आया। कोई आग नहीं बरसी, मगर बरकत उठने लगी। बाजार सुनसान होने लगे, कमाई बिना फायदे की होने लगी। बारिश रुक गई, जमीन प्यासी हो गई, चश्मे खुश्क होने लगे। मगर कौम ने कहा, ये सब शोएब की नहूसत है। उन्होंने अपने गुनाहों का इल्जाम भी अल्लाह के नबी पर डाल दिया। फिर वो दिन आया जब हजरत शोएब आखिरी बार अपनी कौम के सामने खड़े हुए और फरमाया, ए मेरी कौम, तुम नेमतों में डूबे हुए थे मगर अल्लाह के हुक्म को ठुकरा दिया। आज भी वक्त है, लौट आओ, वरना वो दिन आएगा जब तुम चीखोगे और कोई सुनने वाला नहीं होगा। मगर जवाब में कहकहे गूंजे, अगर तुम सच्चे नबी हो तो आसमान से कोई टुकड़ा गिरा दो। अब फैसला हो चुका था। अल्लाह की तरफ से हुक्म आया, ए शोएब, अपने मानने वालों को लेकर रातों रात इस बस्ती से निकल जाओ। सुबह जालिमों के लिए फैसले का दिन होगा। उस रात मदीन पर अजीब खामोशी थी। न हवा चल रही थी, न बाजारों की आवाज। फिर सुबह से पहले एक खौफनाक लर्जिश वादी मदीन में दौड़ गई। जमीन कांप उठी, लोग चीखते हुए उठे और कहने लगे, ये क्या हो रहा है? जलजला है या कयामत? मगर अब तौबा का वक्त गुजर चुका था। एक ही लम्हे में सब जमीन पर गिर पड़े। सरदार जिनकी जुबान पर कल तक तकब्बुर था, उनका गुरूर टूट गया। बाजार जहां कभी शोर था, वहां उल्टे पड़े तराजू,
टूटे तख्त और सन्नाटा था। वो शहर जो नफे के नाम पर धोखे से खड़ा था, अब इबरत का निशान बन चुका था। दूर पहाड़ की ओट से हजरत शोएब तबाह शहर को देख रहे थे। उनकी आंखों में आंसू थे। उन्होंने कहा, ए मेरी कौम, मैंने तुम्हें तुम्हारे रब का पैगाम पहुंचा दिया था, मगर तुमने सच्चाई से मुंह मोड़ लिया। फिर वे अपने मोमिन साथियों के साथ उस वादी से निकल गए। पीछे सिर्फ इबरत रह गई। मदीन के बाजार जो धोखे पर कायम थे, अब मिट्टी में दफन हो चुके थे। तराजू जो इंसाफ नहीं नापते थे, उल्टे पड़े थे। आज भी कौम मदीन हमें आईना दिखाती है। जब हम छोटे से धोखे को होशियारी समझते हैं, जब हम हक मारकर नफे पर फख्र करते हैं और नसीहत को मजाक बना देते हैं, तो याद रखो, अजाब हमेशा आसमान से आग बनकर नहीं आता। कभी बरकत उठ जाती है, कभी दिल सख्त हो जाते हैं और कभी जमीन खुद चीख उठती है। यही सबक है कौम मदीन का। तिजारत नफे से नहीं, सच्चाई से चलती है। ये सिर्फ एक किस्सा नहीं, ये हम सब के लिए एक जिंदा हकीकत है। और हमें सपोर्ट करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें कमेंट में बताएं कि आपको अगला वाकया किस पर चाहिए। शुक्रिया।